हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सुपर टीईटी 2020 की क्लास, और जो भी आपकी हाल ही में आने वाली शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी जो मैं टॉपिक्स करा रही हूँ यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के करा रही हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, और उनसे होते हुए कितने सारे और क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को मैं यहाँ करवा रही हूँ। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो जो टॉपिक है वो है तो नंबर सिस्टम का ही, लेकिन उसमें जो क्रमांगत वर्ड यूज़ करके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। लगातार का जो मतलब है सिर्फ वही है जो कि हम क्रमांगत से लगाते हैं। तो क्रमांगत लिखा हो या लगातार लिखा हो, दोनों कंडीशन में आपको जो रूल हमारा फॉलो करना है वो ये है कि जैसे आपसे तो कह दिया है कि विषम संख्याओं का योग 116 है, दो लगातार का मतलब क्या हुआ। अगर एक विषम संख्या 3 है तो दूसरी कौन सी होगी, 5 होगी। एक विषम संख्या अगर मान लीजिए 5 है तो दूसरी कौन सी होगी, 7 होगी, क्योंकि लगातार कह रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, पहले तो माना लिख लेंगे। मैं आपको बेसिक से करा रही हूँ इसलिए ये स्टेटमेंट वगैरह तो आपको करना नहीं है, बस समझने के लिए है। तो आप ये मान लेना, माना विषम संख्या, क्या मान लेंगे आप, x मान लेंगे। दो लगातार कह रहा है, ये आपकी पहली विषम संख्या है। ठीक है, पहली विषम संख्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप चाहो तो लिख सकते हो, माना पहली विषम संख्या। और दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x+2 क्यों लिख दिया है। देखिए, बहुत सारे कंसेप्शंस होते हैं, बहुत सारी देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं। जैसे कि ये हो गया कि अभी आपने देखा कि आपने माना है कि पहली विषम संख्या x है। तो अब एक सिंपल सी चीज़ समझो कि अगर मान लो कोई नंबर आपने ले लिया है 2, ठीक है, या फिर यहाँ पे विषम संख्या की बात हो रही है तो हम विषम संख्या ही लेते हैं, दैट मीन्स ऑड नंबर ही लेते हैं, कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो विषम संख्या है 3 है। तो आपको तो पता है कि रियलिटी में 3 इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, अब चूँकि 3 जो है आपका विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या में अगर आप +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सम संख्या बन जाएगी, और जब +2 करोगे तब जा कर के वो वापस से विषम संख्या बनेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे +2 किया। ये समझ में आ गया। आपसे कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है, मतलब कि इसका और इसका जो एडिशन होगा वो कितना है, 116। तो यहाँ से 2x कितना हो जाएगा, 116 - 2, यानी कि 2x की वैल्यू हो जाएगी 114, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 114/2, यानी कि x = 57। ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। यहाँ से तो x की वैल्यू निकल गई। अब आपसे पूछ रहे हैं उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे तो आपसे ये पूछा है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, बट आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो संख्याएँ आप बताइए। तो मैंने वो संख्याएं बताने वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं रखा है बिकॉज वो क्वेश्चन आपका इसमें जो है क्या हो जाएगा, पहले से ही इंक्लूड है। जब आप संख्या निकालोगे तभी तो उस संख्या का गुणनफल बता सकते हो। तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का है, बहुत ही बेसिक लेवल का है, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं रखा है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न कितना हाई होता चला जा रहा है। तो यहाँ से आप ये भी समझ लो, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है, तो वो संख्याएँ क्या होंगी। तो संख्याएँ क्या हो जाती, एक संख्या तो निकल गई, पहली विषम संख्या x की वैल्यू कितनी आई, 57, और दूसरी विषम संख्या की वैल्यू क्या आती, x+2, यानी कि 57 + 2 59। तो यहाँ से ये है आपकी पहली विषम संख्या, और दूसरी संख्या क्या बनती, दूसरी बन जाती है आपकी x+2, यानी कि 57 + 2 = 59। आपसे पूछा गया है उन संख्याओं का गुणनफल, संख्या निकालने आपको आ गया। संख्या कैसे निकालेंगे, अब आपको दिखाना है कि उसका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल क्या हो जाएगा संख्याओं का, गुणनफल कर लीजिए इसका 57 × 59। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहीं पे कर दे रही हूँ 57 और 59 का। तो ये 63 और 6 45, और ये 6 हुआ आपका 51, और ये हुआ आपका 28।
तो ये हो गया 3 6 3 3। मतलब कि जो ये आपका गुणनफल आया है दो विषम संख्याओं का, वो भी दो विषम संख्याएं जो लगातार हैं, मतलब कि क्रमागत हैं, एक साथ आने वाली संख्याएं हैं, आगे पीछे आने वाली संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल यहाँ पे क्या हो गया 3 3 6 3, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है तो उन संख्याओं का योग क्या है। एकदम देखिए, यहाँ पे विषम संख्याओं का पूछ रहा था, यहाँ पे सम संख्याओं का पूछ रहा है। यहाँ पे विषम संख्याओं का योग दिया था और गुणनफल पूछा था, यहाँ पे सम संख्याओं का गुणनफल दिया है और योग पूछ रहा है। जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे ये कह दे कि दो लगातार सम संख्याओं का योग 116 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तब भी आप इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को करेंगे। ये नहीं सोचना है कि हमें x और x+1 लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे सम पूछेगा तो सम के लिए भी क्या होती है, सम संख्याएं क्या हो गई, जो 2 से भाज्य हो, या कि जो हम 2 से जिसे हम डिवाइड कर सकें। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 के बाद से जो क्रमागत संख्या होगी सम, वो क्या होगा 4 होगा। तो 2 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +2 ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर सम विषम नहीं दिया होता तब हम +1 वाला यूज़ कर लेते, x x+1। अगर कहता कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल ये है या फिर दो लगातार संख्याओं का योग ये है, मतलब कि अगर यहाँ पे सम और विषम का यूज़ किया गया है तो आपको x और x+2 ही मानना है, बस इतना अपने दिमाग में रखना है इसे। तो यहाँ कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, माना पहली सम संख्या क्या हो जाएगा x, और दूसरी सम संख्या ये क्या हो जाएगा x+2। x+2 ही होगा अगर सम और विषम दिया हुआ हो तो। अब कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x और x+2, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1848 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² + 2x = 1848 आएगा, और ये बन गया आपका एक इक्वेशन 1848 = 0। अब हमें करना पड़ेगा इसे फैक्टराइज, तब जा कर के ये क्या होगा, सॉल्व होगा। ये आपका बन चुका है एक समीकरण, जो कि हम कहेंगे इसे द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या वैल्यू होगी इसकी। कैसे निकालते हैं, 1848 पहले इसको 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। क्योंकि मैंने बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट किया तो ये बहुत लंबा जाने वाला है लग रहा है। 11, ये 3 से भी चला जाएगा आपका, तो 3 से ही कट कर लेते हैं पहले। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, और ये 7 से गया और ये 11 से गया। यहाँ से देखिए जो वैल्यू आ रही है, अब क्या करना होता है, ये सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हमें ये x² के कोफिशिएंट से करना होता है, मतलब कि x² के पहले कौन सा नंबर है, कोई भी नहीं है, तो मतलब क्या मानेंगे उसे, 1 मानेंगे। 1 मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जब इसमें होगा तो क्या मिलेगा हमें, इसको हम साइन के साथ इंक्लूड करते हैं, हमें मिलता है -1848। हमें दो नंबर ऐसे खोजने हैं जिनका गुणनफल -1848 होता हो, और उन दोनों संख्याओं को या तो जोड़ने पर या घटाने पर +2 आ जाए। ठीक है। अब देखते हैं इसमें से क्या बन रही हैं वो दो संख्याएं, हमें यहाँ पे खुद से अपने आप उसको बनाना पड़ेगा। तो अगर हम बनाते हैं यहाँ से, देखते हैं, ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 7 जा 56, और क्या बचा हमारे पास, और 11 3 जा 33। अगर ये दोनों पेयर हम लें तो बन रहा है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई एक करने पर 2 आना चाहिए, तो बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ऐड करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ये नहीं बनेगा। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे 11, ये 2 2 जा 4 और 4 और 11, तो 11 × 4 44, और यहाँ से 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। अगर 44 और 42 लें तो 44 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा,
और एक माइनस साइन में है तो -184 भी आ जाएगा। तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1848 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड हमको करना था, तो देखिए हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 44x माइनस 42x माइनस 1848 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 हो गया, माइनस 42 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 44। प्लस क्यों हो गया है, बिकॉज माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 44 और ये x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, ये x प्लस 44 इज इक्वल टू भी 0 होगा और x माइनस 42 इज इक्वल टू भी 0 होगा। लेकिन ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 44। मतलब कि इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ गई है, इसे नहीं लेंगे। बट यहाँ से देखो ये x माइनस 42 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 42, यानी कि ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे। हमें निकालना क्या था, उन संख्याओं का योग निकालना था। तो अभी हमें पहली संख्या मिली है, x कितनी आई है, 42 आई है। अब हम दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास 42 आ गई है, x, क्योंकि हमने माना था कि पहली सम संख्या x है। और दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी x प्लस 2। तो ये हो गया x की वैल्यू 42, 42 प्लस 2 44। अब पूछ रहा है इनका योग क्या होगा, तो योग निकालना है इनका, निकाल लीजिए। 44 प्लस 42 और ये हो गया यहाँ से 86। 42 ये आया है और 44 ये आया है और जो इनका योग होगा वो होगा 86 और यही होगा आंसर। पहले हमने ये किया है, फिर ये किया है और यहाँ के बाद से हमने इसे किया है, ठीक है। तो ये देखा आपका, देखिए दो तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं कि किस तरह से हम, पहले तो अगर सम विषम संख्याएं दी हों तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब इस बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सम विषम को लेकर के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको x प्लस 2 ही मानना हो, या तो सम पूछा हो या तो विषम पूछा हो। पहले दो संख्याएं निकालेंगे, संख्याएं निकालने के बाद से कुछ भी कह रहा हो, या तो उनका गुणनखंड निकालिए या तो उनका योग निकालिए, जो भी कह रहा हो वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे ही लगातार और क्रमागत वाले नंबर से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के और पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किस टाइप का लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, वह बीच की संख्या क्या है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सम और विषम संख्याएं निकालना, कि किस तरह से अगर दिया हो हमारे पास क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या के बारे में तो हम कैसे संख्याएं निकालेंगे, और या फिर उन संख्याओं से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे ना सम दिया है ना विषम दिया है, सिर्फ दिया है क्रमागत संख्या। तो क्रमागत का मतलब मैंने बताया है आपको कि लगातार होता है, या तो लगातार दे या तो क्रमागत दे, बात एक ही है। तो वहाँ पे तो आपने x प्लस 2 लिया, किस कंडीशन में, जब सम और विषम हो। लेकिन जब सम और विषम नहीं हो तब क्रमागत संख्या क्या होंगी, तब तो लगातार होंगी, 1 2 3 4 5, मतलब कि लगातार की संख्याएं। तब हम क्या करते हैं, +1 इंक्लूड करते जाते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो आप मान लेंगे, माना 3 क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2। लगातार मानना था हमें, लगातार हो गया तो लगातार यही तो होंगे x प्लस 1 x प्लस 2, क्योंकि तीनों पे अगर +1 +1 +1 ऐड करें तो हमें ये वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका योग 1 बाय 1 पढ़ना, क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ना तो समझ में आएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो पहले योग कर लेते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, मतलब इन तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा के यहाँ ऐड कर दिया है। इनका योग जो है बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, ये किनारे दोनों हो गई, तो ये बीच वाली हुई। बीच वाली संख्या अगर नहीं समझ में आता है तो आप ब्रैकेट कर लेना, समझ में आएगा कौन संख्या लिखी गई हैं। बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, कौन अधिक है, इन तीनों संख्याओं का जो योग है इनकी बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो यहाँ पे 332 ऐड कर दिया तभी तो अधिक हुई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हुआ x, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये एक स्टेप बढ़ गया है जबकि ज़रूरत नहीं थी इसकी, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ कर दिया है। ये हो गया है 3x और ये हो गया है 3,
ये वाला x इधर आएगा -x, और ये हो गया है आपका 3 3 3। अब ये 3x - x 2x हो जाएगा, और ये होगा 3 3 - 3। तो यहाँ से देखिए इसके बाद से क्या हो जाएगा, 2x = 2 हो जाएगा ये 330, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2 × 2 2 5 ये देखिए 2 6 12 और 2 5 10। यहाँ से देखिए ये x की वैल्यू निकल रही है, और x है क्या यहाँ पे, x यहाँ पे पहली संख्या है। आपसे पूछा है कि वह बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या देख लीजिए क्या है, वहाँ पे बीच की संख्या है x + 1। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 165 + 1 यानी कि 166, और यही है इसका आंसर 166। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ के यहाँ पे सॉल्व करा है इसे। अब देख लेते हैं कि अगर इससे और अधिक कुछ पूछेगा तो क्या पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ सकता है आपसे। देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 क्रमांकित संख्याओं का योग 81 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा। सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पूछा था कि बीच वाली संख्या कौन सी है, और यहाँ पूछ रहा है कि जो संख्या निकल के आएगी उसका वर्ग कितना है। तो चूँकि यही क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हम पहले मान लेते हैं कि 3 संख्याएँ कौन कौन सी, मैं स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिख रही हूँ। 3 संख्याएँ कौन कौन सी हमारे पास हैं, x है, x + 1 है और x + 2 है। समझ में आ रहा है ना कि संख्या बीच की है। इनका योग दिया हुआ है 81, तो x + 1 + x + 2 = 81। ऐड कर लीजिए 3x + 3 = 81, और यहाँ से हो जाएगा 3x = 81 - 3। तो ये हो जाएगा 3x = 78, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x = 78/3 या x = 26। बीच वाली संख्या पता करनी थी आपको, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + 1 यानी कि 26 + 1। आपसे पूछा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा, तो बीच वाली संख्या अगर 27 है, 27 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 729, और यही है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो कितना आसान है करना, अगर आपको पता होगा कि किस मेथड से हमें करना है। इतना मैंने लिखा है तो लग रहा है कि इतना टाइम लग गया हमारे पास, लेकिन इतना टाइम आपको नहीं लगना है। आप तुरंत जो है क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फाइंड क्या करना है, और तुरंत आप उसे निकाल लेंगे। तो अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपका जो है क्रमांगत और लगातार से रिलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ सकता है हमसे। 3 लगातार सम संख्याओं का योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है, इन संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या है। क्या कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्याएं हैं। देखिए फिर से यहाँ पे सम संख्या का जिक्र हो गया है, यानी कि सम संख्या का मतलब हो गया है कि आप जो नंबर सपोज करेंगे वो दो के डिफरेंस से लेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, माना सम संख्याएं, माना 3 क्रमांकित या लगातार सम संख्याएं, जो भी आपको लिखना है, 3 क्रमांकित सम संख्याएं। अब लिखेंगे कैसे, पहला अगर x है तो दूसरा होगा x + 2। मैंने कहा सब में 2 2 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, वो होगा x + 4। अगर 4 पूछता तो x + 6, ठीक है। 5 पूछता तो x + 8, ऐसे 2 2 सब में ऐड होता चला जाता। अब कह रहा है 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योग, तो पहले योग कर लो, जैसा कह रहा है x + 2 x + 4। इतना करने के बाद से उस श्रृंखला की पहली संख्या, इस श्रृंखला की पहली संख्या कौन सी है, x से 26 अधिक है। यही क्वेश्चन कहा था, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपकी कैलकुलेशन जितना ज़्यादा फास्ट हो आप पे डिपेंड करता है। तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 3x हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, और ये x को इधर लेते आओ, ये 26 यहीं रहने दो, तो ये 3x - x 2x हो गया, और 6 को उधर ले जाओ, 26 - 6 हो गया। तो 2x = हो गया है 20, और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20/2, मतलब कि 10। मतलब कि जो हमारी पहली सम संख्या आ गई है वो कितनी आ गई है, 10 आ गई है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है इन संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या है, तो जो बीच वाली संख्या पूछ रहा है, आप देख रहे हो कि बीच वाली संख्या कौन सी है, x + 2 है, तो बीच वाली संख्या हो गई आपकी 10 + 2 = 12, और यही होगा आपका आंसर।
कुल मिला के आपको सिर्फ संख्याओं को ज्ञात करना है। एक चीज़ दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए, अगर सम विषम पूछ रहा है तो आप +2 का डिफरेंस लेकर के चलेंगे, लगातार पूछ रहा है तो आप +1 लेकर के चलेंगे बस। उसके बाद से उस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे, उन संख्याओं के वर्गों का योग, उन संख्याओं के जो भी पूछे पहली और आखिरी संख्या, बीच वाली संख्या क्या होगी। अगर वर्ग ना पूछे, आपसे कह दे कि इनका क्यूब निकाल लीजिए तो क्यूब भी निकाल सकते हैं आप। अगर आपको संख्याएं निकालने आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अब घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन आपके वही हैं जो वेराइटीज़ थी मैंने वो करा दी हैं। 3 क्रमांकित संख्याओं का योग 39 है, सम विषम नहीं है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि सम विषम अगर लिखे तो तुरंत +2 करना, वैसा नहीं है कि पढ़ लिया इसे जल्दीबाजी में और क्रमांकित लिखा हुआ है तो 3 क्रमांकित लिखा, सब क्रमांकित पढ़ लिया अब लगे +2 करने, तो ऐसे नहीं होगा। 3 क्रमांकित संख्याओं का योग 39 है, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं हम इसको, माना 3 क्रमांकित संख्या है। स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये मैंने कई बार बता दिया है आपको। क्या होंगे x+1 और x+2। तो कहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग बताना है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यही तो होगी ना, दिख रहा है, देख के लग रहा है। ये x है सबसे छोटी और ये x+2 है सबसे बड़ी, इनका योग दे रखा है। योग मतलब कि ऐड कर लेते हैं, x+1 और x+2। ये दिया हुआ है 39, तो ये हो गया 3x+3 = 39। यहाँ से हो गया है 3x 39 - 3 और 3x हो गया है यहाँ से 36। x की वैल्यू क्या हो गई है 36/3 यानी कि 12। पहली संख्या जो हमारी आ चुकी है वो 12 आ चुकी है। अब ये नहीं है कि सारी संख्या निकालने बैठ जाओ। x मिल गया हमें 12, तो सबसे छोटी संख्या यही तो है ना 12, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x+2 है, बस 12 + 2 यानी कि 14। तो आपसे कहा था कि उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग निकालना है। सबसे छोटी संख्या मिल गई और सबसे बड़ी संख्या मिल गई, हमें ये निकालना ही नहीं था, हमें इससे मतलब ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि इसको भी निकाल लेना, ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे। बस इसका यूज़ हमें यहाँ करना पड़ेगा, है ना, ऐड करने के लिए। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है 12 है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग क्या है, मतलब कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं 144 और ये कितना हो गया 196 से ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 6 4 10 हो गया, यहाँ 10 और 4 14 हो गया और ये हो गया 3, यानी कि 340 इसका आंसर आ चुका है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो किस तरह से देखिए संख्याओं से हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, मतलब कि कितने सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, क्रमांकित अगर लिखा हुआ है तो बस आपको नंबर फाइंड करना है जल्दी से। सम विषम और क्रमांकित में लगातार जो संख्याएँ आपकी आती हैं उनको मैंने यहाँ करा दिया है। अब मैं देख लेती हूँ अगर कुछ और टाइप है इस क्वेश्चन में तो वो भी आपको मैं अभी तुरंत ही मैं यहाँ पर साथ में करा दे रही हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 259, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक से रिलेटेड है, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए नहीं थे, लेकिन मैं आपको करा दे रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो ऐसा ना हो कि वो मैंने ना कराया हो। तो कर लेते हैं इसे भी। 5 लगातार विषम संख्याएँ, अभी तक हम 3 पढ़ रहे थे, अब देखिए 5 का भी यूज़ कर लेते हैं। कहा क्या है विषम संख्याओं का। अच्छा हाँ, एक की दौर में अब स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखने वाली हूँ कि मैंने माना ये संख्या ये सब ज़रूरत नहीं है लिखने की, बस समझना है। 5 लगातार विषम संख्याएं, तो हम सपोज करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि 5 लगातार विषम संख्याएं क्या होंगी। तो पहली संख्या क्या मानोगे आप, पहली संख्या मान लो x, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी, क्योंकि मैंने बताया कि अगर सम विषम हो तो हम +2 ऐड करते जाते हैं। पहली संख्या आपने x मानी है, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी और ये 5वीं बन गई संख्याएँ हमारी। इनका औसत दिया है 259। औसत का मतलब क्या होता है, औसत हमारे पास क्या होता है, औसत मतलब एवरेज। एवरेज क्या होता है, जो संख्याएं दी होती हैं हमें उनका योग अपॉन नंबर ऑफ जो कि हमारी संख्या दी हुए हैं उन वो कितने हैं वो होता है। तो क्या करते हैं हम, पहले हम निकाल लेते हैं इन संख्याओं का योग। योग कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लो। औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है ना, तो योग कैसे निकालेंगे, जो हमारा औसत दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाई जो नंबर दिया हुआ है, कितने हैं 5 नंबर है, बस हो गया सॉल्व। लास्ट में सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो आपको ये मालूम है सबसे बड़ी संख्या यही है।
क्योंकि x तो छोटी है और सबसे बड़ी संख्या यही तो है ना, +8, मतलब किसी नंबर में अगर हम 8 ऐड कर दें तो वो सबसे बड़ी तो हो ही जाएगी। 1 2 3 4 5 है तो 5x कर लो, और यहाँ पे देखो 8 6 14 और ये 18 हो गया, ये 20 हो गया। फिर देख लो 4 2 6 6 12 और 8 20, और ये करना है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 9 45 और ये 25 और ये 4 29 हुआ और ये हुआ 12। 5x की वैल्यू 1295 माइनस 20 हो गई, तो 5x की वैल्यू क्या हो गई 1275। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1275/5। ये हुआ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये 5 5 जा 25, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 255। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या पता है हमें कि x + 8 है। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या क्या लिख दिया है, बट स्टेटमेंट नहीं लिखा गया, ज़रूरत नहीं है उसे करने की। अब x + 8 ये हो गया। देखिए x क्या है 255 + 8, तो क्या हो गया 8 9 10 और ये 13, यानी 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 6 हुआ, यानी कि जो हमारा सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आई है वो आई है 263, और यही है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो किस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सारी वैरायटीज़ मैंने यहाँ पे करा दी है, आप देख लीजिएगा। आप देख लेते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 198 अधिक है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमांगत सम संख्याएं पूछा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए सम का यूज़ किया गया है। तो 4 क्रमांगत सम संख्या है, तो संख्याओं ले लो पहले 4, 1 हुआ, ये 2, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। संख्याएं हमने ले ली हैं। कह रहा है कि योग पहली संख्या से 198 अधिक है, तो पहली संख्या क्या है, यही तो है पहली संख्या। जो पहले ली है वो पहली है, जो छोटी है वो पहली है, तो ऐड कर लो इसे। इनका योग बोला है इसलिए ऐड करना है हमें। कह रहा है कि जो आपकी 4 क्रमांगत सम संख्याएं हैं इनका जो योग है, तो ऐड कर लिया। पहली वाली जो संख्या है इससे 198 अधिक है, बस हो गया। कितने हैं 4 हैं, तो 4x, इस x को इधर ले आओ -x और इसे ऐड कर लो, 6 4 10 12, 198 हुआ। ये हुआ आपका 3x और ये हो गया 198 - 12, तो यहाँ से हो चुका है आपका ये 186। x की वैल्यू हो गई है 186/3, ये हो गया 3 छक्के 18 और 3 दूना 6, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से 62 आ गई है हमारी। जो ये पहली वाली संख्या है 62, x हमारी पहली संख्या है ना। यहाँ से आपसे पूछा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या यहाँ भी पूछा था, सबसे बड़ी संख्या आपसे यहाँ भी पूछा है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x + 6, तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या जिसमें हम ऐड करेंगे 6, और ये हो गया आपका आंसर जो कि आया है 68। तो ये रहा आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया है। अब देख लेते हैं हम इसके बाद से कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारे नेक्स्ट टाइप में मैंने 2 क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन जो लिए हुए हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए थोड़े से ये लेंदी होंगे। लेंदी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं कुछ करना है, बट इसमें आपको दिमाग और आपका जो वर्क प्रोसेस है वो ज़्यादा लगाना है। क्या करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। देखिए 3 लगातार संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बीच वाली संख्या का 1/6वां भाग है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको कह रहा है 3 लगातार संख्याएं, ठीक है। तो आप लेंगे x, x + 1, x + 2, लगातार कहा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी x + 2, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी x, मतलब कि इनका जो अंतर है वो बीच वाली संख्या का 1/6वां भाग है। बस इतना ही आपको करना है। तो आप संख्याएं मान लो, पहले माना संख्याएं क्या होंगी, एक x होगी, एक x + 1 होगी, x + 2 होगी। सम विषम का यूज़ नहीं किया गया है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी संख्या x + 2 माइनस, और सबसे छोटी संख्या का अंतर माने इसका और इसका अंतर कितना है, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कौन सी है आपके, x + 1 का 1/6वां भाग है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही करने आना चाहिए तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बस इसी में मैंने कहा था कि लेंदी किस पर्पज़ से है, दिमाग लगाना है आपको। दिमाग कहाँ लगाना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, मतलब कि x + 2 - x,
ये जो बीच वाली संख्या का 1/6 भाग है, मतलब बीच वाली संख्या का, तो जिसका का होता है उसी में हम ये इंक्लूड करते हैं, तो 1/6 इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ से ये हो गया x+2 - x, और ये हो गया x+1/6। तो यहाँ से ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे लिख रहे हैं इसे x+1/6, और ये हो गया 12 = x+1। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 12 - 1 यानी कि 11। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो x क्या है, सबसे छोटी संख्या थी पहली वाली, सबसे बड़ी संख्या क्या है x+2। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ से x+2, और जो कि है 11 + 2 = 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का योग 246 है। 3 लगातार सम संख्याएं, अगर क्वेश्चन को हम लाइन से पढ़ें 1 बाय 1 एक स्टेप को पढ़ते चले तो भी जो है इसको करने में आसानी होगी। 3 लगातार सम संख्याएं कह रहा है, तो आप मान लीजिए, माना 3 लगातार सम संख्याएं, क्या हो जाएगा, पहला x है तो दूसरा x+2 और तीसरा x+4 मान लिया। इनका योग भी दिया हुआ है 246, तो ऐड कर लेंगे x+2 x+4 = 246। तो ये हो गया 3x + 6 = 246, और ये हो गया 3x = 246 - 6, 3x = 240। तो x की वैल्यू हो जाएगी 240/3 = 80। x की वैल्यू यहाँ से 80 निकल के आ गई है, मतलब जो सबसे पहली वाली जो सम संख्या थी वो क्या है, 80 है, यानी कि 80 है। आपसे क्या पूछा है, पहली संख्या का 2/5 भाग, दूसरे का 3/4 भाग और तीसरे के आधे का योग करना है। मतलब कि तीनों संख्याओं को रिलेट कर दिया गया है, तो हम पहले तीनों संख्याएं निकाल लेते हैं। पहली संख्या निकल गई है 80, यहाँ से ये x की वैल्यू 80 निकल के आ गई है। जो दूसरी वाली संख्या है वो क्या होगी, 80 + 2 यानी कि 82, और जो तीसरी वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, 84 हो जाएगी। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, पहली संख्या का 2/5 भाग, पहली संख्या क्या है 80, 80 का 2/5 का मतलब गुणा होता है, इसलिए गुणा, प्लस क्यों, क्योंकि सबका योग करना है। दूसरे का 3/4, दूसरा क्या है 82, 82 का 3/4 प्लस तीसरे के आधे का योग, तीसरा क्या है 84, 84 का आधा 84/2, क्या हो जाएगा, कट कर लेंगे इसे, तो ये 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, और ये पूरा कटेगा ही नहीं इससे, 82 दिया है और ये दिया है 3/4, तो ये 2 × 2 = 4, और ये 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, कटेगा नहीं इससे, और ये कट रहा है 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया आपका 16 × 2 = 32 प्लस ये हुआ आपका 123/2, और ये हुआ 42। ये वाला पोर्शन पूरा नहीं कट रहा है, तो 2 से कटा है मेरे से, ये हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, तो ये 41 3 जा हो गया, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, तो या तो हम एलसीएम ऐसे ले लें या तो पहले इन दोनों को ऐड कर ले। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 + 123/2। इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को हमने क्या किया है, ऐड कर लिया है। अब लेते हैं इसका एलसीएम, तो आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14 प्लस 123, कितना हो जाएगा 8, 9 × 10 = 11, 7, और ये 271/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10। मतलब कि जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 135.5। 135.5 आंसर है इसका। पहली संख्या का 2/5, दूसरे का 3/4 और तीसरे के आधे का योग जो निकालना था वो कुछ आ रहा है इस तरह से। मतलब कि आंसर पॉइंट में आ रहा है 135.5। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की क्लास। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जो ये क्रमांकित और लगातार को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उस पर मैंने ये करा दिया है आपको। आई होप कि आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं उससे रिलेट करते हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं आपको करा दूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।